नाउ वी विल सी ईआर मॉडलिंग। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्चुअल वे में हम ईआर मॉडल का यूज़ करते हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और ईआर मॉडल में क्या है और उसमें कौन सी टर्म्स आती है और उसको डिटेल में समझेंगे। सो ईआर मॉडलिंग एक्चुअली क्या है? तो एज आई टोल्ड कि अगर कोई टेक्निकल पर्सन है उसको डेटाबेस नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना है तो उसके लिए उसको ईआर मॉडलिंग की ज़रूरत रहेगी। एज हमें कोई भी डेटाबेस को डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना है तो हम ईआर मॉडल का यूज़ करेंगे। तो एज आपको यूएमएल पता होगा प्रोग्रामिंग के लिए, उसी तरह से डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग दैट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप। ओके, एंटिटी रिलेशनशिप। नाउ एंटिटी क्या है और उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो, तो एंटिटी पर्टिकुलर क्या है? अगर टेक्निकली बोलूँ तो एंटिटी दैट मीन्स जो हमारा टेबल होता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। एंड अगर नॉन टेक्निकली बोला जाए तो एंटिटी दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा टाइप होता है जिसमें हम कोई स्कीमा रखते हैं, उसके कोई प्रॉपर्टीज होती है और उसमें हम डेटा स्टोर करवाते हैं। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास है, तो अगर स्टूडेंट एंटिटी है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? अगर हम स्टूडेंट बोलेंगे तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेम होगा, एड्रेस होगा और फोन नंबर। ओके, तो ये अगर एंटिटी है तो इसके एट्रीब्यूट्स ये है। एट्रीब्यूट्स यू कैन से प्रॉपर्टीज। तो अगर ये एंटिटी है तो ये इसके एट्रीब्यूट्स है। ओके, नाउ एंटिटी एंड एंटिटी टाइप। अब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज है तो डेटा भी कुछ इसी तरह से हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर स्टूडेंट नेम है ABC, ओके, एंड एड्रेस में वॉट एवर यू कैन राइट, एंड फोन नंबर में जो भी होगा 9898 एंड ऑल। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एंटिटी टाइप बोलेंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट एक टाइप है और वो बाय डिफॉल्ट आता है, ऐसा नहीं होता है। जो भी हम स्कीमा लेते हैं, अगर मैं स्टूडेंट का लेता हूँ, पर्सन का लेता हूँ, एम्प्लॉय का लेता हूँ, तो वो हमारा हो जाएगा एंटिटी टाइप। ये हमारा टोटल स्कीमा होगा। एंड ये जो है, ये जो डेटा आपको दिख रहा है वो है पर्टिकुलर एंटिटी का एक इंस्टेंस है। यानी कि अगर नेम है तो नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर एक स्टूडेंट का इंस्टेंस है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा होगा, तो पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर हम बहुत सारा डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये होता है एंटिटी का मतलब। नाउ इसके बाद मैंने कहा कि ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में भी बहुत सारे टाइप्स है। इसके बाद की वीडियो में एट्रीब्यूट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड टर्म जो एंटिटी रिलेशनशिप में आता है वो है रिलेशनशिप्स। नाउ रिलेशनशिप्स यानी क्या? तो कोई भी एंटिटी, एक पर्टिकुलर एंटिटी है और दूसरी एक एंटिटी है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हम रिलेशनशिप्स का यूज करेंगे। इन सिंपल वे अगर मैं बोलूं तो दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अब ये जो बिलोंग्स टू आया है वो हम रिलेशनशिप में बोल सकते हैं। अगर मैं कहूं आई वर्क फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, आई वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, तो वर्क फॉर ये जो आया वो भी रिलेशनशिप में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप, what are entities and what is attributes, attributes के बारे में ओवरव्यू दे दिया। अब एज मैंने कहा कि ईआर डायग्राम में हम डायग्राम वाइज पूरा डेटाबेस एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर जो नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट में नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे और भी एक डिटेल चाहिए, उसकी एज चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो ये सब होता है नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए, क्योंकि उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चाहिए। तो ये जो चेंजेस होंगे उसको पर्टिकुलरली यानी कि डिटेल में दिखाने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ईआर डायग्राम में हम पर्टिकुलर स्कीमा को ही देखेंगे, यानी कि अगर स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज को ही देखेंगे, हम पर्टिकुलर जितने भी डेटाज है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ईआर डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो चाहिए, हमें डेटा का कोई काम नहीं ईआर डायग्राम में। यानी कि अगर मैं ईआर डायग्राम में स्टूडेंट एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट्स,
ना कि मैं यहाँ पे अगर डेटा होगा चार स्टूडेंट का डेटा होगा तो उसको मैं नहीं लिखूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया है कि ER मॉडलिंग क्या है, एंटिटी क्या है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एट्रीब्यूट्स and relationships and we will go in the flow. Okay, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel.